मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? मैं एक इन्वेस्टमेंट सलाहकार के रूप में काम करता था और उस समय मैं म्यूचुअल फंड्स की बिक्री करता था। तब म्यूचुअल फंड्स की बिक्री करने पर कमीशन आता था 2 से 2.5%। ये बात है साल 2015 की। लेकिन पिछले कुछ साल में टेक्नोलॉजी आने की वजह से बहुत सारी एप्स आ गईं इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में। अब निवेशकों को इन एप्स की मदद से बहुत आसानी हो गई है बिना इन्वेस्टमेंट सलाहकार के निवेश करने में। तो नतीजा यह हुआ कि आज कमीशन 50% से भी कम रह गया है। मतलब 4 वर्ष से भी कम समय में टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट सलाहकार की कमाई आधी से भी ज्यादा कम कर दी है। हुआ यूं कि एप्स के आने की वजह से एक सामान्य इन्वेस्टमेंट सलाहकार को बहुत समस्या होने लगी। वो बड़ी बड़ी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रहा था क्योंकि एप्स की मार्केटिंग बड़ी कंपनियों के द्वारा कुछ ऐसी की जाने लगी कि अब लोग सीधे इन्वेस्टमेंट करने लगे एप्स पर जाकर। भारत के लिए यह टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही क्योंकि इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे थे इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का छोटे इन्वेस्टमेंट सलाहकार पर बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत सारे सलाहकार अब नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद एक स्वतंत्र सलाहकार बन गए हैं, क्योंकि कमीशन कम होने की वजह से वो जो कमाई कर पा रहे थे कंपनी में रहकर, उसमें से कंपनी को भी अपना फायदा रखकर वेतन देना होता था। कमीशन कम होने की वजह से अब कंपनी को कम पैसे मिलने लगे, तो उनके लिए वेतन बढ़ाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मान लो कि आपको आपके वेतन का 2 गुना व्यापार देना होता है हर महीने। 2015 में अगर आप 20 लाख रुपए का काम लाते तो कंपनी को बचता लगभग 40,000 रुपए। तो इतना व्यापार लाने पर कंपनी 20,000 रुपए वेतन आराम से दे सकती थी। 2019 में यही 20 लाख रुपए का काम लाने पर अब कंपनी को बच ही रहा था लगभग 20,000 रुपए। तो कंपनी 20,000 रुपए वेतन कैसे दे सकती थी? कमीशन कम होने की वजह से कंपनियों ने अपना मासिक लक्ष्य बढ़ा दिया ताकि आसानी से वेतन दे सकें। लेकिन अब पहले के मुकाबले सलाहकार को भी बहुत समस्या होने लगी थी व्यापार लाने में, क्योंकि अब सभी लोग पहले से ही जागरूक हो रहे थे और ज्यादातर लोग सीधे बिना सलाहकार की मदद के निवेश करने लगे थे। अब टीवी पर विज्ञापन ऐसे आने लगे थे कि म्यूचुअल फंड सलाहकार के साथ इन्वेस्टमेंट करने से जो कमीशन सलाहकार को मिलता है वो निवेशक का नुकसान होता है, जिसकी वजह से लोगों ने सीधे म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि अब एक तो पहले के मुकाबले मेहनत ज्यादा थी, साथ ही पहले के मुकाबले कमीशन आधे से भी कम हो गया। तो सलाहकार को लगा कि खुद का काम शुरू करने में फायदा है, क्योंकि 20 लाख रुपए का व्यापार अगर वो स्वतंत्र रूप से करे तो उनकी कमाई 20,000 रुपए तो बनी रहेगी और कंपनी में तो अब इस 20,000 रुपए के लिए उन्हें 40 लाख रुपए का व्यापार करना पड़ेगा। तो सलाहकार स्वतंत्र होने लगे और कंपनियां एप्स विकसित करने लगी। मैं देख रहा था कि कैसे साधारण इन्वेस्टमेंट सलाहकार की टेक्नोलॉजी की वजह से एक अच्छे व्यवसाय में से कमाने की संभावनाएं खत्म होती जा रही थी। तो मैं तलाश में था किसी ऐसे काम के जिसका टेक्नोलॉजी कुछ बुरा न कर पाए। जहां मैं काम करूं तो मुझे ये तनाव न हो कि कहीं टेक्नोलॉजी आकर मेरा फायदा कम न कर दे। मैंने 2016 में शुरू किया मोबाइल कवर बनाना। मैं चीन के ग्वांगझो शहर गया और वहां से मोबाइल के पीछे लगने वाले कवर बनाने की टेक्नोलॉजी लाया। मैंने दिल्ली में मोबाइल कवर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। मैं अपने कवर्स को ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि जगहों पर बेचने लगा। जब मैंने 2016 में यह काम शुरू किया था तब बहुत ही कम विक्रेता होते थे जो इस तरह के मोबाइल कवर ऑनलाइन बेचा करते थे। तो एक समय तो हमारा फायदा 900% से भी ज्यादा होता था। लेकिन कुछ ही महीनों में
कुछ और विक्रेता आ गए तो फायदा अब 500% तक रह गया। जिस तरह के मोबाइल कवर हम बनाते थे उसमें फायदा बहुत ज्यादा होता था, तो बहुत सारे लोग जल्दी से इस व्यापार में आ गए, जिसकी वजह से 2018 आते आते हमारा फायदा 50% से भी कम रह गया था। मेरे पहले काम में फायदा टेक्नोलॉजी समाप्त कर रही थी और दूसरे का आसान टेक्नोलॉजी होने की वजह से मुकाबला। आसान टेक्नोलॉजी में मुकाबला बहुत जल्दी आ जाता है और भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि हर समय लाखों लोग यही ढूंढते रहते हैं कि कहां आसानी से काम करके पैसे कमाए जा सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पैसा ज्यादा होता है लोग भी ज्यादा आ जाते हैं, तो फायदा कम हो जाता है। बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि जहां ज्यादा मुकाबला होता है वहीं ज्यादा ग्राहक भी आते हैं, जिससे सभी को फायदा होता है। लेकिन ये ऑनलाइन चीजें बेचने पर सही ढंग से लागू नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लोग ब्रांड के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। मेरे दोनों अनुभवों के बाद मैं एक ऐसा काम ढूंढ रहा था जहां टेक्नोलॉजी मेरा फायदा समाप्त न कर पाए और साथ ही जहां आबादी भी मेरे काम में आए तो मेरा फायदा बढ़ाए। तो मेरी ये खोज खत्म हुई जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चला। मुझे ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री लगी जिसका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि ये इंसानों का काम है। इंसान करते आए हैं, कर रहे हैं और हमेशा इंसान ही करेंगे इसे। मतलब टेक्नोलॉजी इस व्यवसाय के लिए खतरा बिल्कुल नहीं थी। साथ ही साथ जैसे मोबाइल कवर में जो लोग मेरे व्यापार में आ रहे थे वो मेरा फायदा कम करते जा रहे थे, पर यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे इकलौता यही ऐसा व्यवसाय लगा जहां आबादी मेरी टीम बनती और मुझे उसका फायदा मिलता। मतलब जो मेरे व्यवसाय में आते या जिन्हें मैं खुद लेकर आता वो सभी मेरी मदद करते और इस व्यवसाय में आगे बढ़ने में मैं उनकी। मैंने खुद को समझाया कि ये इंडस्ट्री ही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमेशा बची रहेगी और अगर किसी को भी आय का एक स्थिर स्रोत चाहिए तो उसको ये व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी व्यवसायों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म कर देगी या कर रही है। इस इंडस्ट्री में मुझे ताकत दिखी कंपाउंडिंग की, जो मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा था म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में भी हर महीने की व्यवस्थित निवेश से आपको बहुत ज्यादा शानदार रिटर्न मिलता है कंपाउंड होकर, जब हम वो निवेश बहुत सालों तक करते हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम काम करते हैं और हमारी टीम बनती है, जैसे ही वो डुप्लीकेट होती है तो कंपाउंडिंग की वजह से बहुत कम समय में हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ ही जो लोग इस व्यवसाय में आते हैं आपको देखकर वो आपकी टीम बनाते हैं। मैंने देखा कि ये इंडस्ट्री तो बहुत सुंदर और शक्तिशाली है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सही तरीके से बहुत कम और गलत तरीके से बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से इस सुंदर और शक्तिशाली इंडस्ट्री को बहुत बदनामी सहन करनी पड़ती है। तो मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया और वहां लोगों को जागरूक करना शुरू किया, एजुकेशन देने की कोशिश की। मेरे लिए इस इंडस्ट्री को समझना बहुत आसान था, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत मैं पहले से समझता था और फ्रेंचाइजिंग की ताकत जो इसमें हमें मिलती है वो मैं अपने मोबाइल कवर के व्यापार में इस्तेमाल कर चुका था। मोबाइल कवर के व्यापार में फायदा अब कम होने की वजह से मैं अब बिक्री खुद नहीं करता, बल्कि 8 डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचता हूं जो आगे ऑनलाइन बिक्री करते हैं। कभी किसी के ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो कभी किसी और के, कभी किसी के बिल्कुल नहीं आते तो किसी और के बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। इसलिए मुझे पता था कि फ्रेंचाइजिंग की
क्या ताकत है। यह बुक लिखने का उद्देश्य यही है कि इंडस्ट्री में से कूड़ा कचरा साफ किया जा सके, चाहे वो फालतू मोटिवेशन का हो या फिर मनी सर्कुलेशन कंपनियों का। नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा हर किसी को होनी चाहिए और वही इस किताब में आप